हाय फ्रेंड, गुरु कैंपस जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा विषय आज आपके लिए लिख रहा हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी इससे संबंधित हैं, यानी कि खून का रिश्ता, रिलेशन, खून का रिश्ता, आपका सभी का खून का रिश्ता है। अपने परिवार से, अपने और कुछ रिश्तेदारों से, किसी से मान लो, जैसे खून के रिश्ते में इसमें कई बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे, अपने के ऊपर ही पूछा जाता है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, जानवरों के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें अपने से लगा क्वेश्चन है, ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। एक बार बस आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि हमारे को ये नॉलेज होना चाहिए कि रिश्ते में वो क्या लगता है। जैसे आपका छोटा भाई आपको क्या लगता है, बड़ी बहन आपकी क्या लगती है, या माता पिता क्या लगते हैं, दादा दादी क्या लगते हैं, या नाना नानी क्या लगती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है और ये टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल है और इससे कई बार एग्जामों में, कई बार ही एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसका बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि इससे किससे संबंधित पूछा है क्वेश्चन, यानी कि बड़ों से रिलेटेड, दादा से संबंधित, या पिता से संबंधित, या अपने से। खुद पर लेकर क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर आप खुद पर लेकर इस क्वेश्चन को करोगे ना, बहुत जल्द हल होगा ये क्वेश्चन, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास फेंक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है आप भी जानते हो, रक्त से संबंधित कई बार आपने, जैसे आप कहीं पर पढ़े होंगे या पढ़ना चाहते हो, अब यार नए हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ने चाहते हो आपके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप रुककर वीडियो को देखे कि हम भी आपको वही चीज बताएंगे जो और बताते हैं, लेकिन बट उनसे कुछ से अलग बताएंगे, ठीक है। जैसे ही आपको पूछ ले, मान लो जैसे आपको पूछ ले कि आपके दादाजी की इकलौती बेटी आपकी क्या लगती है। बताओ भाई, बताओ कि आपके दादाजी की इकलौती बेटी आपकी क्या लगती है। आप कैसे करोगे, अरे कैसे करोगे। ये किससे संबंधित आ गई, दादाजी नहीं, पिता की संबंधित आ गई है। कैसे आ गई कि आपके पिता की बहन, पिता की बहन, तो आपके पिता आपके पापा हो गए, तो पापा की बहन हमारी क्या लगती है, बुआ जी। क्या लगती है भाई, बुआ जी। और ये कौन हो गई, हमारी बुआ जी हो गई। क्या हो गई भाई, हमारी बुआ जी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पिता की बहन की भाभी आपकी क्या लगेगी। आपकी क्या लगेगी, आपके पिता की बहन की भाभी आपकी क्या लगेगी। बताओ भाई, ये कौन हो गए, पिता, और पिता की ये कौन होगी, बहन। सही है। अब बहन की भाभी, अगर आपके पिता इसे क्या लगते हैं, क्या हो गया भाई, ये भाई और बहन, भाई और बहन हो गए आपके पिता और उनकी बहन।
आपकी बुआ जी और कौन हो गए, पिताजी, क्या हो गए आपस में, क्या हो गए, भाई बहन। अगर आपको पता है कि आपके पिता की बहन है तो आपके पिता की पत्नी इनकी क्या लगेगी भाई, इनकी भाभी है, इनकी भाभी कहां पर आएगी, अरे भाई आपकी बुआ जी भाभी किसको बोलेगी, आपके पिता की वाइफ को, और आपके पिता की वाइफ आपकी क्या हो गई, मां हो गई, लेकिन इसके आप पत्नी हो गई, आपकी क्या हो गई, मां। अब गौर से देखो आप, पिता की बहन, अगर इसमें ऐसे पूछ सकता था कि आपके पिता की क्या लगेगी, आपके नहीं, आपके पिता की क्या लगेगी, फिर क्या बोलते हम, पत्नी, क्योंकि आपके पिता की वो कौन हो गई, पत्नी हो गया। हमारे पिताजी कौन हो गई, वो पत्नी हो गई, तो हमारी क्या हो गई, मां हो गई। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, मां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। आपको ज्यादा इसको हार्डली नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्योंकि बाहर से जो क्वेश्चन उठाकर बताते हैं किताबों से, उससे क्या फायदा है आपको, जब आपका रिवीजन ही नहीं हो पाता है उससे क्या फायदा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पुरुष को हम क्या रखेंगे, पुरुष, मेल को हम क्या रखेंगे, प्लस, और फीमेल को हम क्या रखेंगे, माइनस। फीमेल को हमेशा हम क्या रखेंगे, माइनस, और मेल को हम क्या रखेंगे, प्लस, ताकि हमारे को पहचानने में मदद हो सके बाद में जैसे सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे, हार्डली क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मेल और फीमेल की पहचान करनी होगी, ताकि हम जब भी आंसर दे सकते हैं, वरना ऐसा आंसर नहीं आएगा। ए व बी भाई है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, ई ए की मां है, तो बताइए तो बताओ बी का इसे क्या संबंध है, बी का ए से इसे क्या संबंध है, बताओ। क्वेश्चन देख लिया आपने, ए व बी भाई है, सी डी का पिता है, ई ए की मां है, तो बताओ बी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, आंसर देता हूं मैं, आप गौर समझाओ। ए व बी भाई है, ए बराबर बी हो गया, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इस लाइन का इसमें कहीं भी आंसर नहीं दिया गया है। दिया गया हुआ क्या,
भाई सी या तो इसका ऐसा होता है, ये डी की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं दिया है तो इससे संबंधित आप इसका राइट आंसर नहीं दे सकते हो इस लाइन का। कोई दे सकता है तो मुझे बता देना कमेंट्स करके, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको जो लाइनें दी है उनमें आंसर दिया हो, पहले उनको निकालो। अगर उनसे लग रहा है कि इनसे इनका आंसर निकल सकता है तभी आंसर निकालना है, वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ई ए की माँ है, ई ए की माँ, ए की माँ कौन हो गई भाई? ई माइनस आ गया, ई ए की माँ है। तो बताओ बी का ई से क्या संबंध है? अरे भाई दोनों भाई यदि बी का ई से क्या संबंध होगा? बी का ई से, ई का बी से नहीं, बी का ई से। कौन सा रिश्ता है भाई इससे, ये बताओ आप। इससे कौन सा रिश्ता है? इससे क्या संबंध है? बी का ई से क्या संबंध है? बी ई का क्या लगता है भाई? बेटा। बी ई का क्या लगता है भाई? बेटा। तो ई इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। बी का ई से क्या संबंध है? बी क्या हो गई? बी का ई क्या हो गया? माँ हो गई। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछ लेता, ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है, तो क्या आता है यहां पर आंसर है? बेटा आता। क्यों आता? क्योंकि इसने ऐसा नहीं पूछा है, इसको फिर ई से। अरे अपने पिताजी अपने को क्या बोलेंगे? बेटा ही तो बोलेंगे। अगर हम किसी को बताएंगे तो ये कौन है अपने पिताजी के बारे में, तो हम क्या बताएंगे? पिता। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि हम उसके बेटे हैं, ऐसा नहीं बता सकते आप, उल्टा आंसर नहीं दे सकते आप। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। थोड़ा इसमें क्या है, थोड़ा यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों, कई बार होता है, ज्यादातर क्वेश्चनों में यही होता है कि आप यही या काका काका अर्थ नहीं समझ पाते हो कि किसके बारे में पूछ रहा है, ई के बारे में या बी के बारे में। आपको ऑप्शन में दोनों मिलेगा, मां भी मिलेगी, मां और बेटा दोनों मिलेगा, मां और बेटा दोनों मिलेंगे। चलो क्वेश्चन बताता हूं आपको, और सेकंड क्वेश्चन लिखो। पी क्यू आर एस 4 लोगों का एक परिवार है। इस परिवार में दो पुरुष, दो महिलाएं। दो क्या है भाई? महिला है। अब लिखो पी एस का पिता है, पी एस का पिता है। आर क्यू की सास है,
आर क्यू की सास है। पी एस का पिता है, आर क्यू की सास है। तो इसमें ऐसा बताओ हो, थर्ड क्वेश्चन में बताया गया, बताओ नहीं बताया गया। एस और क्यू आपस में पति पत्नी है। तो पी का आर से क्या संबंध है। अब देखो क्वेश्चन का आप खुद पढ़ लो एक बार। पी क्यू आर एस 4 लोगों का परिवार है, 2 पुरुष 2 महिलाएं। इसी परिवार में पी एस का पिता है, आर क्यू की सास है, एस व क्यू आपस में पति पत्नी है। तो पी का आर से क्या संबंध है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें कितने परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोग। कितने लोग हैं भाई, 4 लोग। 4 लोग हैं तो इनका जोड़ा बना लेते हम। इसमें बताया 2 फीमेल है 2 मेल है। पी एस का पिता है, पी किसका पिता है। अब इसमें यहां पे देखो पी किसका पिता है, एस का, ना कि एस पी का पिता है, बल्कि पी एस का पिता है। तो इसको देखो, एस के पिता कौन हो गए, पी हो गए भाई प्लस। अब देखो आर क्यू की सास, आर वही संबंध है कि आर क्यू की सास है, न कि क्यू आर की सास है। तो आर किसकी सास है, क्यू की सास कौन हो गई, आर फीमेल है, पी पुरुष है। इसमें साफ साफ लिखा है आर फीमेल है, पी पुरुष है। एस व क्यू आपस में पति पत्नी है। एस व क्यू आपस में क्या है भाई, रिलेशन। क्या है भाई, पति पत्नी। क्या है भाई आपस में, पति पत्नी। तो बताइए पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से क्या संबंध है। अब देखो इसमें पी का आर से क्या संबंध है। हमारे पास सारणी बन गई कि एस कौन है, क्यू की, एस कौन है, क्यू की, सॉरी क्यू क्या है, एस की पत्नी। एस का पिता कौन हो गया, पी हो गया। तो एस का पिता पी है, तो एस की वाइफ की सास यानी कि एस की मां, एस की मां कौन हो गई, आर। अगर एस की मां आर हो जाते, एस का पिता पी है, तो पी और आर आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी। तो इसमें पूछा है पी का आर से क्या संबंध है। पी का आर क्या लगता है, पी का आर क्या लगता है। पति पत्नी तो हो गए, लेकिन लगता क्या है बताओ, पति या पत्नी। फिर कंफ्यूजन वाली लाइन, अरे फिर कंफ्यूज कर दिया ना आपको, क्या लगता है, पति या पत्नी। लेकिन क्या लगेगी भाई, राइट आंसर क्या हो गया, पत्नी हो गया, आर पी की पत्नी। पी पति हो गया, आर उसकी पत्नी हो गई। एस की कौन हो गई, मां हो गई आर, और इसका ससुर ये हो गया। अब इसमें ऐसे पूछ सकता है क्यू से, क्यू का आर से, क्यू का पी से क्या संबंध है। क्यू का पी से क्या संबंध है। फिर क्या करोगे आप,
अरे क्यू का पी से क्या संबंध है, फिर क्या करोगे आप, वही सारणी बनाओ डायरेक्ट। पी का एस, पी एस का पिता है, एस हो गया, इसका पिता कौन हो गया, पी हो गया भाई। तो बताओ आर क्यू की सास है, आर क्यू की सास है, ये हो गया भाई आर, माइनस ये प्लस। एस व क्यू आपस में पति पत्नी है, एस व क्यू आपस में पति पत्नी है, ये पति पत्नी हो गए। तो ये कौन, अब इसका क्यू का, इसको छोड़ो अब, क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का पी से क्या संबंध है, गौर से देखो आप, क्यू का पी से क्या संबंध है। अरे आपको कुछ लग रहा है क्या, एस का पिता है, अगर इसका पति एस है इसका पति, तो इसका संबंध पी से क्या है, पिता है, और इसकी पत्नी का, इसका पिता क्या लगेगा, ससुर, और इसका नाते क्या हो गया, क्यू का ससुर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक और उठा के देखते हैं। अब लेते हैं तस्वीर वाला क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए तो राम कहता है कि वो व्यक्ति वो पुरुष मेरे दादाजी इकलौता पुत्र है। तो बताओ राम का वो क्या लगता है, तो बताओ राम का क्या लगता है। बताओ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वो पुरुष मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो बताओ वो राम का क्या लगता है। कौन हो गया, राम हो गया, राम के दादाजी हो गए। अब इसमें देखो एक तस्वीर की ओर, तस्वीर कहां पर है, ये मान के चलो तस्वीर है, यह क्या है, तस्वीर है। अब इसमें बता रहा है एक तस्वीर की ओर, इसकी ओर इशारा करते हुए राम कहता है, इसकी तरफ इशारा करते हुए राम कहता है, क्या कहता है कि वह पुरुष मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का, राम के दादाजी कौन हो गए, इनका, और इनका इकलौता वारिस कौन हो गया, यह तस्वीर वाला इकलौता पुत्र है। तो बताओ राम का क्या लगता है। इसका अगर इकलौता पुत्र है
और ये दाहिर कौन है, दादाजी। तो इनका कौन हो गया वो भाई, बेटा हो गया। इनका कौन हो गया, वो बेटा हो गया। ठीक है। अगर इनका बेटा हो गया तो राम और दादाजी के बीच में कुछ गैप रहता है और उसको क्या बोलते हैं हमें, पिता। क्या बोलते हैं हमें, पिता। तो राम का इससे क्या संबंध है, राम का क्या लगता है, ये आदमी पिता या पापा लगता है। अब ऐसे हो गई ये सारणी, देखो आपको मैं समझा देता हूं। दादाजी हो गए, पिताजी हो गए और राम हो गए। राम की जगह आप सव्यम रहेंगे, आपके पिताजी हो गए और पिताजी के पिता आपके दादाजी हो गए। इशारा करते हुए तस्वीर में ये कौन थे, आपके पिता थे। कौन थे, आपके पिता थे। मंजिल और मंजर दोनों एक जैसा होता है दोस्त। कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता है। अगर आपने हार मान ली ना तो कुछ मतलब नहीं है इस लाइफ के जीने का। आपको बहुत सारे बंदों ने बोला होगा, कई यूट्यूबर्स से चैनल वाले बोलते हैं कि हार मत मानो, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, गरीब माँ बाप का बच्चा है वो। आप सभी से मैं जानता हूँ कि जो लोग गरीब परिवार से होते हैं वही तैयारी कर रहे थे। अमीर लोगों के बच्चे इस चीज़ की तैयारी नहीं करते, RS लेवल की तैयारी करते हैं। लेकिन आप जैसे SSC हो गई, GD हो गई, जो भी है, मतलब मान के चलो रेलवे हो गई, ग्रुप D हो गई, पुलिस या फिर पटवार, ग्राम सेवक जैसी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो बंदे सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने माँ बाप का समय बर्बाद मत करो। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप छोड़ दो फिर उसको, या तो पढ़ाई को ही छोड़ दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप पढ़ाई को ध्यान से लगाव रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आपके माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप फोन में नेट चला रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कई बंदों को मैं देखता हूँ, ज़्यादातर फेसबुक, ज़्यादातर क्या होता है ऑनलाइन रहते हैं ज़्यादातर बंदे, तो इस चीज़ को छोड़ दो आप। जैसे 3 घंटे आप उसको दे रहे हो ना, अगर 3 घंटे आप स्टडी के देकर देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों से निवेदन है।